नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। प्रदेश में विधानसभा सत्र शुरू होने में महज करीबन 2 हफ्ते का समय रह गया है और कांग्रेस ने एक जबरदस्त हंगामेदार सत्र के लिए मानो तैयारी कर ली है। मुद्दों की कमी नहीं है, कमी है तो एक प्रभावी तौर पर राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार से सही ढंग से सवाल पूछने के लिए एक मजबूत विपक्ष की नजर आते हुए, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से एसआई भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष अपनी प्रभावी तरीके से भूमिका अभी तक निभाते हुए नजर नहीं आ रहा है। दिसंबर के महीने में कांग्रेस ने दावा किया था कि वो सड़कों पर उतरेगी, आंदोलन करेगी। हालांकि उसने ये जो जिले विले हो गए थे उनको लेकर कहा था, पर उनको लेकर भी क्या कांग्रेस सड़कों पर उतरी है? क्या सड़कों पर उतरकर कांग्रेस ने जवाब मांगा है राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार से कि वो अभ्यर्थी जो कि हैरान, परेशान, नाराज, मायूस हैं, उनके भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है? इस मुद्दे को लेकर अगर राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ गहलोत, पायलट, डोटासरा, जूली के साथ उतरती है तो मानकर चलिए कि विधानसभा के अंदर और बाहर सरकार को जवाब देने पर विपक्ष विवश कर सकता है या फिर बता सकता है कि उन अभ्यर्थियों की, उन लोगों की आवाज दरकिनार नहीं की जाएगी, अनसुनी नहीं की जाएगी, जिनकी आवाज को लेकर पहले खुद सत्ता पक्ष के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कई बार सड़कों पर उतर चुके हैं। पर फिलहाल मानो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है, बात नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर ऊपर से कोई इशारा है कि बात मत करिए अभी इस बारे में। क्यों डॉक्टर किरोड़ी ने अपने मुंह पर उंगली रख ली जब उनसे इस विषय पर बात करनी चाहिए गई? तो क्यों इस पूरे मुद्दे को लेकर राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार कोई भी कारगर कार्यवाही करती हुई नजर नहीं आ रही है? राजस्थान हाईकोर्ट में तो यहां तक कह दिया सरकार ने कि इस पूरे मुद्दे पर हाई लेवल पर रिव्यू हो रहा है, मुख्यमंत्री कैबिनेट के लेवल पर रिव्यू हो रहा है। पर रिव्यू कब तक चलेगा? कब तक इस पूरे मुद्दे पर भजनलाल शर्मा की सरकार फैसला टाल सकती है? यह सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि आरोप लग चुका है मिली भगत का। जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में मिली भगत का आरोप हनुमान बेनीवाल ने लगाया है, कम से कम कांग्रेस को तो उसको लेकर जवाब देना चाहिए। कम से कम कांग्रेस को तो सत्ता पक्ष को विधानसभा के अंदर और बाहर इस पूरे मुद्दे पर घुटनों के बल लाना चाहिए या फिर बताना चाहिए कि क्यों इतने समय से अगर भजनलाल शर्मा की सरकार एसआई भर्ती में पेपर लीक के तमाम आरोपों के बावजूद इसको रद्द नहीं कर रही है, तो क्यों नहीं कर रही है? अगर कांग्रेस सोच कर देखिए, इस समय सत्ता में होती राजस्थान में, तो क्या भाजपा के तमाम नेता राजेंद्र राठौड़ से लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और भजनलाल शर्मा से लेकर डॉक्टर सतीश पूनिया इस पूरे मुद्दे पर जोर आजमाइश नहीं कर रहे होते? क्या सड़कों पर उतरकर पुलिस से आमने सामने की जो हमने तमाम दृश्य देखे हैं, वाटर कैनन चलते हुए देखे हैं, जिस तरह से आगे बढ़कर अपना दमखम बीजेपी ने दिखाया था जब वो विपक्ष में थी, वो भाजपा क्या केवल सत्ता पाने के लिए वो संघर्ष कर रही थी? क्या किरोड़ी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इसीलिए वो संघर्ष हो रहा था? अगर ऐसा नहीं था तो ये भाजपा के नेता अब क्यों मुखर तरीके से इस पूरे मामले पर बोल नहीं रहे हैं? ये मुद्दा तो है ही है, पेपर लीक का जो मुद्दा है। हालांकि हनुमान बेनीवाल एक सांसद है, उन्होंने सांसद होते हुए इस बारे में आवाज उठाई है, पर मुझे सूत्रों के जरिए जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार पर हावी होने के मूड में है। टीकाराम जूली नेता विपक्ष
गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, सचिन पायलट पूर्व उप मुख्यमंत्री और अशोक गहलोत जो कि हाल ही में अपनी सेहत को दुरुस्त करने में लगे हुए थे, अगर ये तमाम नेता विधानसभा के अंदर भजनलाल शर्मा की सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं तो मानकर चलिए ये आवाज जो है वो उन अभ्यर्थियों की उठा सकते हैं जो कि चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर सरकार कड़ी और निर्णायक कार्यवाही करती हुई नजर आए। 9 जिले जिनका विलय हो गया वो मुद्दा तो है ही है। क्यों राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार ने कुछ जिलों को छोड़ दिया और कुछ जिलों का विलय कर दिया, क्या कुछ उसमें पैरामीटर्स यूज हुए हैं, उस पर अगर सवाल खड़ा करती है तो इस मुद्दे पर भी राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार जिस बारे में विस्तृत तौर पर अभी तक बात करने से बच रही थी या उसने नहीं किया था, इस मुद्दे पर भी मेरा मानना है कि भजनलाल शर्मा की सरकार को जवाब देना पड़ सकता है। और इसके अलावा जो मुद्दा मान लो भजनलाल शर्मा की सरकार ने कांग्रेस को हाथों हाथ दे दिया है, वो जिस तरह से 400 से ज्यादा स्कूलों को खत्म कर दिया गया है या उनको मर्ज कर दिया गया है, जिस तरह से भजनलाल शर्मा की सरकार इस तमाम मुद्दे पर एक्शन लिया है, उसने इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी को आड़े हाथों लेने में लगी हुई है। बीजेपी का मानना है कि जहां एक तरफ ये जो स्कूल है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी या फिर उतनी एनरोलमेंट्स नहीं थी, उतने नामांकन नहीं थे, जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार के मुताबिक इन स्कूलों का विलय किया गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का यह आरोप है कि जहां एक तरफ कांग्रेस के शासन में शिक्षा प्रणाली को, शिक्षा के सिस्टम को बढ़ाया गया, उसको एनरिच किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो इन तमाम स्कूलों को बंद करने का काम किया है, जिससे कि शिक्षा के स्तर में कमी आई है। देखिए, जहां एक तरफ पहले बीजेपी का यह दावा था कि जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं राजस्थान में उनमें ना तो जितने पर्याप्त शिक्षक होने चाहिए वो है, पर्याप्त संसाधन जो होने चाहिए वो भी नहीं है बीजेपी के मुताबिक, और उस वजह से जो वो स्कूल खोले गए थे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, उनको बीजेपी के मुताबिक वोट बैंक की राजनीति या वोट पाने के लिए कांग्रेस ने खोले थे। पर जिन स्कूलों को हाल ही में बंद किया गया है वो जानकारी के मुताबिक तमाम स्कूल हिंदी माध्यम के हैं, जिसकी वजह से भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये समय सही था राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये फैसला लेने का। तो मानकर चलिए 31 जनवरी से शुरू होने वाला सत्र राजस्थान की विधानसभा के अंदर और बाहर एक गरमाइश को पैदा कर सकता है, एक जोरदार हंगामेदार सत्र हो सकता है, जिसमें अगर कांग्रेस ने प्रभावी विपक्ष होने की भूमिका निभाई तो राजस्थान के भजनलाल शर्मा की सरकार को कई मुद्दों पर जवाब देना मुश्किल पड़ सकता है। फिलहाल के लिए राजस्थान तक की तरफ से मैं देवंकुर वधावन का बहुत धन्यवाद।